जय हिंद। अगर आप लोगों ने 15 में से 10 सवाल सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस जैसे एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो आज की वीडियो में वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो करके अंत तक जरूर जुड़ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जो कि 90% इस सवाल का आंसर गलत कर देते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कि पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हड़प्पा, ऑप्शन बी में दिया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में दिया लोथल, ऑप्शन डी में दिया कालीबंगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न है। इस सवाल का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पूछ रहा है, इतिहास का पिता किससे कहा जाता है। इतिहास का पिता किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया प्लेटो, ऑप्शन बी में दिया अरस्तु, ऑप्शन सी में दिया हेरोडोट्स, ऑप्शन डी में दिया सिकंदर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हेरोडोट्स, जो कि इतिहास का पिता किससे कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में दिया बिंदुसार, ऑप्शन बी में दिया अशोक, ऑप्शन सी में दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में दिया समुद्रगुप्त। का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आंसर पिन करो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया चंद्रगुप्त मौर्य। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, बताइए भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में दिया कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में दिया स्कंद गुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समुद्रगुप्त। पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताइए विजयनगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में दिया कृष्ण देवराय, ऑप्शन बी में दिया हरियर और बुक्का, ऑप्शन सी में दिया देवराय, ऑप्शन डी में दिया अकबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हरियर और बुक्का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही उत्तर, जो कि 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न का आंसर सोचो क्या हो जाएगा। पूछ रहा हुआ, कौन सा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है। ऑप्शन ए में दिया जापान, ऑप्शन बी में दिया सिंगापुर, ऑप्शन सी में दिया अमेरिका, ऑप्शन डी में दिया सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया सिंगापुर, जो कि सिंगापुर में जमीन बहुत कम है इसलिए खेत नहीं होती है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। किस जीव का खून सफेद रंग का होता है, बताइए किस जीव का खून सफेद रंग का होता है। ऑप्शन ए में दिया सांप, ऑप्शन बी में दिया बिच्छू, ऑप्शन सी में दिया कॉकरोच, ऑप्शन सी में दिया मेंढक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया कॉकरोच, जो कि कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए उसका खून सफेद रंगीन होता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल देखते हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है, बताइए मनुष्य के शरीर कौन सा अंग बिजली पैदा करता है। ऑप्शन ए में दिया दिल, ऑप्शन बी में दिया दिमाग, ऑप्शन सी में दिया फेफड़े, ऑप्शन डी में दिया किडनी। का सही आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी, बताइए आलू होगा या टमाटर होगा या मटर या गोभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मटर, जो कि मटर सबसे पुरानी खेती वाली फसलों में से एक मानी जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा मटर। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, बताइए भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। ऑप्शन ए में दिया गोवा, ऑप्शन बी में दिया केरल, ऑप्शन सी में दिया असम, ऑप्शन डी में दिया है
उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गोवा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहा भगवान बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आंसर। दिया सारनाथ, ऑप्शन बी में दिया कुशीनगर, ऑप्शन सी दिया लुम्बिनी, ऑप्शन डी में दिया बोध गया। बताइए भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी। का सही आंसर होगा बोध गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोध गया, जो कि भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुआ था। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे 12 नंबर सवाल पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है। बताइए सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है भारत, ऑप्शन बी में दिया है चीन, ऑप्शन सी में दिया है जापान, ऑप्शन डी में दिया है रूस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर पिन करो। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा सही उत्तर। हवा में उड़ने वाली मछली कौन सी। बताइए हवा में उड़ने वाली मछली कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया शार्क, ऑप्शन बी में दिया डॉल्फिन, ऑप्शन सी में दिया गरनाई मछली, ऑप्शन डी में दिया व्हेल। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गरनाई मछली। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए परमाणु शक्ति किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में दिया संलयन, ऑप्शन बी में दिया विखंडन, ऑप्शन सी में दिया दहन, ऑप्शन डी में दिया अपकेंद्रन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया सही उत्तर विखंडन। 15 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। फ्रांस पूछ रहा फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के किनारे। बताइए फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए में दिया थेम्स, ऑप्शन बी में दिया सेन, ऑप्शन डी में दिया ग्रॉन, ऑप्शन डी में दिया डेन्यूब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। बताइए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया बिहार। का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश होगा सही उत्तर। पूछ रहा है 17 नंबर प्रश्न, भारत भवन कहाँ स्थित है। बताइए भारत भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया भोपाल, ऑप्शन सी में दिया जयपुर, ऑप्शन डी में दिया लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल हो जाएगा सही उत्तर। जो कि दोस्तों भारत भवन एक प्रसिद्ध संस्कृति केंद्र है, जो कि भोपाल में स्थित है, देख सकते हैं। 18 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। दूसरा भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। पटना हो जाएगा या रांची या धनबाद या कोलकाता। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया धनबाद। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी है। बताइए भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गंगा यमुना, ऑप्शन बी में दिया गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में दिया नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन डी में दिया गोदावरी कृष्णा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र में जहाज चलाना सबसे आसान होता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल देखते हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया। बताइए रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया।
ऑप्शन ए में दिया 1921, ऑप्शन बी में दिया 1924, ऑप्शन सी में दिया 1930, ऑप्शन डी में दिया 1947। और अभी तक आपने 20 में से कितना सही किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 20 नंबर प्रश्न का। सही आंसर का 1924 की ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर देना।